Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 8 Civics, chapter 9, the public facilities. My dear student, in this chapter we have already discussed about the meanings of public facilities, and in this chapter we have read some stories. If you remember, in the starting of this chapter, we have discussed that the Annapuram, Annanagar, Mailapuram, Madipakam, and Saidapet, where there is the water supplies and the problem of the people who lived in that area. We have seen that those area who is prosperous, where the powerful and the bureaucrats lived, there were every facility is available very easy way. But in the other areas, we have seen that they face so many scarcity of the water. They face miserable conditions. The water supply that was not equally available for all. And we also discuss about that what is the role of government. In that topic, we discussed that it is the duty of the government to provide the facilities, the privileges, which is very important for the human life. According to our constitution, government instructed that government has provided on the any basis all the requirements which is need for the human beings in their territory. Fundamental rights also explain that it is the duty of the government that look after the genuine problems and fulfill that. और हम लोगों ने इस चीज़ में कई सारी बातें की. हम लोगों ने देखा कि पब्लिक फैसिलिटी की मीनिंग्स क्या हैं, और हमने कहा कि पब्लिक फैसिलिटी में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पानी की सुविधा, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्कूल, बिजली की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशंस, रोड, ये सारी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज़ में काउंट होती हैं. और गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, और इसको कौन प्रॉपरली सभी तक आसानी से इसकी पहुंच बनाएगा. हाउ कैन द कॉमन पीपल असेस दैट प्रिविलेजेस. नो डाउट आंसर इज द गवर्नमेंट. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम. गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इसे प्रोवाइड करे. और हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी जहाँ हमने पढ़ा कि अन्नानगर में एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, जहाँ पानी की कमी होने के बाद वो तुरंत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारी को फ़ोन करते हैं और वहाँ से पानी की टैंकर्स अपने आप कॉलोनी में पहुँच जाते हैं और पानी की सप्लाई उनको होने लगती है. ठीक उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टोरी पढ़ी मैलापुरम की, जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग हैं, पानी की सुविधा नहीं है, टैंकर 2 दिन में एक बार आ जाते हैं, और लोगों को अपने बोरवेल हैं जहाँ से वो पानी ले सकते हैं, लेकिन पानी खारा है, इसका इस्तेमाल वो टॉयलेट और कपड़े धोने में करते हैं. कुछ लोग पानी खरीद के भी पीते हैं. फिर हमने तीसरी स्टोरी पढ़ी मडिपाक्कम की, जहाँ एक युवक है, एक नौजवान है, वो अपने परिवार को इसलिए नहीं ला पाता क्योंकि वो 4th स्टोरेज बिल्डिंग में रहता है, पानी की कमी है, और इस पानी की सप्लाई को प्रॉपरली उसके न होने के चलते वो अपने परिवार को वहाँ नहीं ला सकता. और लास्ट स्टोरी हमने सैदापेट की पढ़ी, जहाँ पे एक हाउसमेट की बात हमने पढ़ी. हाउसमेट घरों में काम करती है,
स्लम्स एरिया में रहती हैं और स्लम्स एरिया में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली ये महिला जिस घर में रहती है वैसे 30 घर हैं और 30 घरों में सिर्फ एक टैप है जहाँ से पानी ये मिलती है। एक परिवार को 20 मिनट उस टैप में पानी आती है और 30 परिवारों के लोगों को 3 बाल्टी पानी लेने के लिए ही पानी वहाँ उपलब्ध हो पाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि देयर इज़ द नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर सप्लाईज एमंग ऑल। सभी में वाटर सप्लाई प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थी। और फिर इसी बेस पे हम लोगों ने गवर्नमेंट के रूल्स पढ़े और फिर गवर्नमेंट की रोल के बाद हम लोगों ने देखा कि क्या चेन्नई में टॉपिक पे हमने बात की कि चेन्नई में क्या सभी को पानी प्रॉपरली मिल रहा है। और हमने वहाँ पे देखा कि इसमें कोई दो राय नहीं थी कि चेन्नई में पानी सभी को प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था। हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो लोग भी पानी अवेलेबल कराते तो हैं, लेकिन ये पानी की कीमत अफोर्डेबल नहीं होती। एक सामान्य आदमी इतने पैसे दे करके सील वाटर बॉटल नहीं खरीद सकता, पानी नहीं खरीद सकता पीने के लिए, और फिर इसके लिए उसे हाई अमाउंट में पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो वो नहीं कर सकता। ये इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर द दैट पीपुल, देयर इनकम इज़ वेरी लो। सो हियर वन क्वेश्चन राइज दैट कि किसकी ड्यूटी है कि पानी अवेलेबल कराए, और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है। एक बात हमने और चर्चा की थी, हम लोगों ने कहा था वी हैव डिस्कस ऑलरेडी ऑन दैट मैटर्स कि प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों पे तो पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये अफोर्डेबल रेट पे नहीं रहती। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और चूँकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर ऑफ द स्टेट के कॉन्सेप्ट पे चलती है, इसलिए वो सबका ख्याल रखने के लिए बाध्य है। इज कंपेल्ड टू लुक आफ्टर ऑल द पीपल्स on the basis of their needs. Here there is no partiality, कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट नहीं करती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली इंस्ट्रक्ट है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्प की चुनाव। In search of alternatives, the situation in Chennai is not unique. A similar scenario of shortage and acute crisis during the summer months is common to other cities of India. The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. Also common are the great inequities in water use. The supply of water per person in urban area in India should be about 135 liters per day, about even bucket. A standard set by the Urban Water Commission, where people in slum have to make do with less than 20 liters a day per person, one bucket. People living in the luxury hotels may consume as much as 100 liters, 80 bucket of water per day. The situation of Chennai is not unique. चेन्नई की सिचुएशन कोई बहुत अनोखी या अनूठी नहीं है। गर्मी के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देता है। इट मीन्स दैट इज द कॉमन phenomena, the shortage of the water supply. A similar scenario of the shortage of acute crisis during the summer month is common to other cities of India. The shortage in the municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. और तब नगर पालिका की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की जो वाटर जो सप्लाई है वो उतनी पानी उपलब्ध नहीं करा पाती। ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में जो नगर पालिका की जलापूर्ति है इनकी फैसिलिटी सब जगह नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट कंपनी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में पहुंचाने का प्रयास करती हैं और वहां से
हायर अमाउंट में इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। इट मीन्स द शॉर्टेज ऑफ द म्यूनसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फील्ड बाई एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट, और वो दे वर मोर क्यूरियस टू कलेक्टेड मेनी मोर प्रॉफिट्स फॉर दैट। पानी की सुविधा अवेलेबल करा करके वो प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं। आल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्विटी इन इक्वालिटीज इन वाटर यूज। आल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वलिटीज इन द वाटर यूज। और ये कंपनियां जो हैं अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है, समानता नहीं दिखाई देती है। पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की ये मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। कहता है कि द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन अर्बन एरिया इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर्स पर डे, अबाउट 7 buckets. It means in the urban area, one person, they have to use 7 bucket water. 7 बाल्टी उन्हें पानी यूज करना है। ये स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशंस। और ये जो ये सेट किया गया है कि कितना यूज करना चाहिए, ये अर्बन वाटर कमीशन ने इस बात को कही। वेयर पीपल इन स्लम हैव टू मेक डू विथ लेस देन 20 लीटर्स अ डे पर पर्सन 1 bucket. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 liters, 80 buckets of water per day. 20 झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, स्लम्स एरिया में रहने वाले लोगों की जो ये रोज़ाना जो पर कैपिटल इनकम है 20 लीटर्स पर कैपिटल इनकम है, वो काफ़ी लो होने के चलते जो पर कैपिटल कंजम्पशंस ऑफ वाटर का वो 20 लीटर्स वाटर, इट मीन्स 1 bucket, एक ही बाल्टी पानी भी उनको नहीं मिल पाता। दे कैन नॉट यूज द 1 bucket वाटर इन द स्लम एरियाज, बट वी हैव सीन इन द अर्बन एरिया द 7 bucket वाटर 135 लीटर्स वाटर used by 1 person, but in just opposite in slum area only 7 liter water, it means 1 bucket water they are not using. That is the inequalities in the supply of the water. पानी की सप्लाई में ये इनइक्वलिटीज़ हमें दिखाई देती है सोसाइटी में, स्लम्स एरिया में और अर्बन एरिया के दोनों के क्षेत्रों में। दूसरी तरफ जो आलिशान होटल में रहने वाले लोग हैं उनके रोज़ाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर्स 80 buckets तक पानी मिलता है। वेयर पीपल इन स्लम्स हैव टू मेक डू विथ लेस देन 20 लीटर्स अ डे पर पर्सन 1 bucket. People living in the luxury hotels many consume much and 1600 liters 80 buckets of water per day. It means here you can easily understand that there is 3 status in our society. 1 the middle class, 2nd the higher class, and 3rd the lower class. The upper class, they live the luxurious life, their consumption of water is 1600 liters per day, 80 bucket water per day. And the middle class, it means the persons who lived in the urban area, their consumption rate is 135 liters between 7 buckets. And just opposite in the slums area, people they use only 1 bucket 7 liter water. Even they are not able to use 7 liter water. Also उन्हें 7 लीटर पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाती। अर्बन एरिया में रहने वाले लोग 135 लीटर 135 लीटर्स, लग्जरियस लाइफ होटल में रहने वाले 1600 लीटर्स 80 buckets वाटर, और स्लम्स एरिया में रहने वाला 1 bucket वाटर 1 bucket वाटर भी नहीं यूज कर पाता, जबकि ये लोग इतने ज़्यादा पानी यूज करते हैं। इट मीन्स देर आर सो मेनी डिस्क्रिमिनेशंस you can easily understand having this paragraph. A shortage of the municipal water is often taken as a sign of the failure of the government. Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water is needed and many of the municipal water departments are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water supply. According to them, the private companies can perform better. A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. पानी की कमी
जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई जो पानी की सप्लाई करती है, वो अपने एम में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही. वी हैव रीड इन द प्रीवियस पैराग्राफ वेयर वी डिस्कस वाटर सप्लाई व्हेन ई फेल्योर द प्राइवेट कंपनीज स्टार्टेड व्हाट, पानी को बेचना, पानी की सप्लाई करना, एंड दे अर्न सो मेनी इनकम्स, सो मेनी प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट सिस्टम. पानी को बेच करके वो लंबे कीमत कमाती है. तो यहाँ कहता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की फेल्योरनेस ये शो करती है कि ये गवर्नमेंट की फेल्योरनेस है. और सम पीपल आर्ग्यू दैट सिंस द गवर्नमेंट इज अनेबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ लोग ये इस बात का तर्क देते हैं कि सरकार अगर पानी की सुविधा देने में असमर्थ है, नहीं दे सकती है, तो क्या करेगी. इज नीडेड एंड मेनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट अ लॉस. तब बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में, इसीलिए जो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, वो क्या चल रहा है, घाटे में चल रहे हैं. द सप्लाई ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट नीडेड एंड मेनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट लॉस. वी शुड अलाउ द प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ द वाटर सप्लाई. और हमें प्राइवेट कंपनी को पानी की सप्लाई देने के लिए छूट दे देनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू देम द प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट. हम अकॉर्डिंग टू देम, जो लोग ये आरोप करते हैं कि हमें प्राइवेट कंपनी को पानी की सप्लाई का सुविधा दे देनी चाहिए, उन्हें उसको पानी सप्लाई करने के लिए परमिशन दे देनी चाहिए, उनके अनुसार प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर, कि प्राइवेट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी अच्छी तरीके से पानी की सप्लाई दे सकते हैं. उसके लिए वो कई सारे तर्क देते हैं. अकॉर्डिंग टू देम हु आर्ग्यूड दैट द प्राइवेट कंपनी इज बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड than the municipal corporations, they have some arguments. They given the some logic that first, according to them, consider the following facts which you have to consider, which you have to point out. उस पर आपको ध्यान देना चाहिए. It means you have to observe that points. Consider the following facts. Throughout the world, water supply is function of the government. There are very few instances private water supply. There are area in the world where public water supply has achieved the universal access. See the box below. Supply of the public water supply in Porto. Public water supply पोर्तो एलेग्रे में पानी की सप्लाई की सुविधा. कहता है आपके दो पॉइंट, जो दो फैक्ट हैं वो उस पर देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स. थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, दुनिया में जलापूर्ति, जो वाटर सप्लाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार पर रही है. जो प्राइवेट वाटर सप्लाई, देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई. बहुत कम उदाहरण ऐसे मिले हैं जो निजी हाथों में पानी की जलापूर्ति की व्यवस्था उनके हाथ में हो. सेकेंड कहते हैं देयर आर एरिया इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड द यूनिवर्सल एक्सेस. और पूरे विश्व में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई जो है वो सब लोगों तक पहुँच रही है. सभी लोगों तक गवर्नमेंट वाटर सप्लाई की सुविधा पहुँचा रही है. द पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्ते एलेग्रे में जो वाटर सप्लाई की बात कहता है पोर्ते एलेग्रे इज द सिटी ऑफ इन ब्राज़ील. थ्रू देयर आर मेनी पुअर पीपल इन द सिटी. व्हाट इज द रिमार्केबल इज दैट इट हैज़ ए फार लोअर नंबर ऑफ द infant deaths as compared at the most cities. Remarkable is that it has a far lower number of the infant deaths compared the most their cities of the world. The city of water dependent has achieved the universal access to safe water, and this the main reason behind the lower number of infant deaths. The average price of water is kept low and the poor are charged half the basic rate. Whatever profit the dependent
makes to improve the water supply. The working of the water department is the transparent, and people can have a direct say in deciding which projects its department should take up. Through the process of the public meetings, people hear what the manage have to say and also vote and their parties. It means here one example given, examples directly explain the condition of the water supply by the government. एक उदाहरण दिया है पोतो एलेग्रे की, यहाँ पे पानी की सप्लाई के बारे में कहा गया है कि जो पोतो एलेग्रे है ब्राज़ील का एक शहर, इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देने चाहिए वो ये है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ पे जो चाइल्ड डेथ रेट है वो बहुत कम है। यहाँ पे जो सिटीज़ हैं, जो वाटर सप्लाईज सिटी के वाटर सप्लाई सेंटर हैं, ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है, जिससे जो चाइल्ड डेथ रेट है उसमें काफ़ी गिरावट आई और यहाँ पानी की सुविधा औसतन कीमत पर ही रखी गई। गरीबों में केवल आधी कीमत पर ही पानी की सुविधा पानी उपलब्ध करा दिया गया, कम रेट पे पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई। इट मीन्स हियर द क्लियर दैट कि कम से कम रेट पे ब्राज़ील में पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई, चाइल्ड रेट घट गए, सुविधाएं बढ़ी और इसका फ़ायदा सीधे वहाँ के कॉमन पीपल्स को मिला। इससे कम रेट में पानी मिल जाने के चलते गरीबों में केवल कम कीमत पर पानी की सुविधा मिल गई और विभाग को जो फ़ायदा होता है, इससे डिपार्टमेंट को जो उससे फ़ायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया गया। पानी की सप्लाई प्रॉपरली बनी रहे, इन चीज़ों का ध्यान दिया गया कि जो प्रॉफिट उनको मिल रही थी वो इसका यूज इसमें करें। और फिर जो वाटर डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम बड़े ही इम्पार्शियल तरीके से चलता है। विभाग में कौन सी योजना को हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जो जनसभाएं करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और फिर जनता की जो प्रबंधक हैं, जो इनकी मांग है, डिपार्टमेंट्स की जो इनकी मांग है, तो इन लोगों के मांग के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं और फिर पानी की सप्लाई सुनिश्चित करा दी जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि गवर्नमेंट इस बात का ध्यान देती है कि किस तरीके से कॉमन पीपल्स को ईजिली पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाए। इट मीन्स बाय विच पर्पज गवर्नमेंट प्रोवाइड देम वाटर फैसिलिटी ऑन द वेरी ईजी methods. Government also eager to discuss all the points. On the basis of that, he solved the problem of the people. He resolved that at any rate, at any cost, the fresh water, the pure water should be arranged. And ये किया भी जाता है, वो करते भी हैं। इसीलिए तो वहाँ पे पोर्तो एलेग्रे में हमने देखा कि चाइल्ड डेथ रेट घट गई लोगों को पानी की प्रॉपर सुविधा मिलने के कारण। थर्ड पॉइंट, इन ए फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज, देयर वाज ए स्टेप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मेनी cities saw the huge protest with the riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands. और in a few cases, कुछ घटनाएं ऐसी हैं, कुछ घटनाओं में where the responsibility for the water supply was handed over the private companies, जहाँ पे पानी की सप्लाई को निजी हाथों में सौंप दिया गया, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया। देयर वॉज ए स्टेप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी की कीमतें बढ़ा दी गई और मेकिंग इन द अफोर्डेबल कंपनी, और पानी की कीमतें, पानी का प्राइस इतना बढ़ गया कि वो अफोर्डेबल नहीं था कॉमन पीपल के लिए। सिटीज़ सा ह्यूज प्रोटेस्ट, शहर में बहुत सारे दंगे हुए विथ राइट्स ब्रेकिंग आउट द इन प्लेस लाइक बोलिविया, और जहाँ जहाँ दंगे हुए पानी की
मांग के लिए इन प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट, उसमें सबसे अच्छा उदाहरण आपको बोलीविया दिखाई देगा। बोलीविया फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम द प्राइवेट हैंड्स। और बोलीविया में ये घटना जो हुई, जो दंगे फैले, उसके दबाव में सरकार को, गवर्नमेंट को वाटर सप्लाई की सुविधा निजी हाथों से ले करके दोबारा गवर्नमेंट ने खुद से वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराने की बात शुरू कर दी। नेक्स्ट, द फोर्थ, विद इन द इंडिया देर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स थ्रू दीज आर फ्यू नंबर and the limited to certain area of their work. Within India, there are cases of success in government water departments through these। अगर आप बात करें भारत की, तो भारत में जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट्स हैं, इसके उदाहरण आप ले सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है। इनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। और ये कह रहा है कि though these are few number and limited to certain areas of their work, the water supply department in Mumbai raised enough money through the water charges to cover its expense on supplying water। कहता है कि अगर आप मुंबई में देखें तो मुंबई में जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट्स है वो क्या करती है, वो खर्चों को पूरा करने के लिए वाटर जो टैक्स है, पानी के लिए जो लगाया गया मूल्य है, वो ज़्यादा लेती है। और इन खर्चों को पूरा करने के लिए मुंबई की जो जलापूर्ति विभाग है, वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही में एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के दायरे में इजाफा हुआ, उनकी आमदनी बढ़ी। चेन्नई में जो जल विभाग है, Chennai, the department has taken service initiative for the harvesting rainwater to increase the level of groundwater for the transport and distributing water. But the government water supply department decide the rate for water tankers and given them permission to operate. Hence they are called on contract। हमने देखा कि मुंबई के लोग, द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई राइज इनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंस ऑन सप्लाइंग वाटर। वाटर चार्जेस was in high rate in Mumbai, and on the collections, the Mumbai Water Supply Department improved their facilities. And Hyderabad recently report so that the department has increased the coverage, improved performance in the revenue collections। हमने हैदराबाद में भी देखा कि ये लोग काफ़ी डेवलपमेंट हुआ इनका। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन द सेवरल इनिशिएटिव फॉर द हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर। और पानी के ग्राउंड वाटर में वृद्धि हुई, जो हार्वेस्टिंग वाटर, जो पानी, जो वर्षा का पानी इकट्ठा हुआ, उस वर्षा के पानी को इकट्ठा करके इन लोगों ने ग्राउंड वाटर में इंक्रीज़ किया। इट हैज़ आल्सो यूज द सर्विस ऑफ द प्राइवेट कंपनीज द ट्रांसपोर्टिंग द डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड द रेट फॉर वाटर टैंकर्स एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट, हेंस आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हैदराबाद की जो परिस्थिति थी, चेन्नई में जो हैदराबाद में जल जो वाटर सप्लाई थी उसके एरिया में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ और उसकी आमदनी भी बढ़ गई, इनकम भी उसकी बढ़ी। चेन्नई में जो वाटर डिपार्टमेंट था, वाटर सप्लाई, वहाँ पे वर्षा को जो रेन हार्वेस्ट के लिए कई सारी पॉलिसीज शुरू की गई, कई सारे योजनाएं बनाई गई ताकि क्या किया जाए, ग्राउंड वाटर की स्थिति में सुधार लाया जाए और वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई टू डिपार्टमेंट डिसाइड द रेट ऑफ वाटर टैंकर्स एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट। और इस तरीके से क्या कर रही है, वो पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही काम करने की इजाज़त भी देता है। इसलिए इन टैंकरों को क्या कहता है, हेंस दे कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए इस टैंकरों को कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधित कहा जाता है। यहाँ पे आप नीचे आप दो पिक देखेंगे, दो फोटोग्राफ्स देखेंगे आप, एक रेलवे स्टेशन के हैं
और यहाँ पे आपको पानी की सप्लाई वाटर सिस्टम्स दिखेंगे। मुंबई द रेलवे स्टेशंस, जहाँ पे आपको क्लियरली इसके बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके की व्यवस्था है। आप मुंबई रेलवे स्टेशन की चीज़ों को देखिए और इन्हें समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे साफ साफ है कि मुंबई जो उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया की सबसे घना जो यातायात मार्ग है। रेलवे हर रोज़ यहाँ करीब करीब 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली स्थानीय ट्रेन के जरिए दूर दूर तक जाने वाले लोग शहर के काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहर में रहन सहन का भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। इट मीन्स मुंबई द suburban railway is well functioning public transport system. It is the decent route in the these local trains allow people living far away from the Mumbai to find work in the that high cost of the housing in the city's minds. It is impossible for an average workers to live in the city. You can easily understand that that the local railway transportation in Mumbai, it was widespread throughout 300 kilometers. There are so many people. They were outsiders. They reached in Mumbai. मुंबई पहुंचते हैं, काम ढूंढते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ एक सुविधा देखेंगे आप, पानी की सुविधा यहाँ पे ट्रेनों में अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होगी। इस तरीके से आप मुंबई की पानी सप्लाई की सिस्टम को आप समझ सकते हैं। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।